हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए प्रोटॉन and an alpha particle enter a uniform magnetic field perpendicularly with the same speed. How many times the time period of alpha particle compared to that of proton? Deduce an expression for the ratio of the radii of the circular paths of two particles. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि एक प्रोटॉन एंड एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों परपेंडिकुलरली एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वी सेम स्पीड से एंटर करते हैं. तो जो टाइम पीरियड होगा अल्फा पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन की तुलना में उसका टाइम पीरियड कितना अलग होगा, ये हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है. एंड एक सेकंड क्वेश्चन जो इसके अंदर है, दोनों के रेडियाई के लिए, सर्कुलर पाथ के रेडियाई के लिए हमें एक्सप्रेशन को डिड्यूस करना है. तो इसके लिए की कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट. की कंसेप्ट, जो फर्स्ट की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा? लोरेंज फोर्स. लोरेंज फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल. ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल. तो लोरेंज फोर्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? लोरेंज फोर्स को अगर मैं आपसे शो करूं तो इसकी वैल्यू मेरे पास होगी क्यू वी क्रॉस बी. ये मेरे पास आ गई लोरेंज फोर्स की वैल्यू. एंड जो सेकंड की कंसेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं वो क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला. इसको अगर मैं टी से शो करूं तो टाइम पीरियड के फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. ये मेरे पास हो जाएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला. एंड थर्ड जो की कंसेप्ट मैं यूज करने वाला हूं इस क्वेश्चन के लिए, वो मेरा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लोरेंज फोर्स. लोरेंज फोर्स will provide centripetal force for circular motion. यानी कि जो हमारा लोरेंज फोर्स है वो ही काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह. उसके कारण ये जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगा. तो यहाँ पे लोरेंज फोर्स की वैल्यू क्या है मेरे पास? क्यू वी क्रॉस बी. ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर के. तो ये मेरे तीन की कंसेप्ट हो गए जिनकी हेल्प से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा. अब अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या होगा? लोरेंज फोर्स की वैल्यू मेरे पास क्या है? लोरेंज फोर्स है क्यू वी क्रॉस बी. ये मेरे पास लोरेंज फोर्स की वैल्यू है. तो इस टाइप से अगर इनवर्ड कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसके परपेंडिकुलर कोई चार्ज पार्टिकल किसी v स्पीड से इसके अंदर एंटर करता है, तो इसके अंदर ये इसकी v वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में. एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है b वो इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा, v एंड b के बीच में थीटा एंगल कितना हो जाएगा? ये मेरे पास आ गया 90 डिग्री. थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री. थीटा की कहाँ जरूरत पड़ने वाली है हमें? थीटा हमारा काम आएगा, अगर मैं इसको आगे सोल्व करूंगा तो ये मेरा क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा. थीटा इज एंगल बिटवीन v एंड b. थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 90 डिग्री. क्यू वी बी साइन 90 डिग्री. तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1. तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? फोर्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी क्यू वी बी. तो ये मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई चार्ज पार्टिकल के लिए इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड. अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड जो की कंसेप्ट है, जो लोरेंज फोर्स की वैल्यू होगी वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगी. लोरेंज फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? क्यू वी बी. एंड सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे पास क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर. तो एक v इस v से कैंसिल आउट. एंड तो यहाँ से r का जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? r का एक्सप्रेशन आ जाएगा एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी.
तो ये मेरे पास आ गया आर का एक्सप्रेशन। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, अगर वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय स्पीड हमारे पास क्या है v। तो टाइम पीरियड मेरे पास आ जाएगा t इज इक्वल 2 पाई आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, एम वी अपॉन क्यूब बी, एम वी अपॉन क्यूब बी विच इज डिवाइडेड बाई v। तो यहाँ से मेरे पास टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यूब b। ये मेरे पास आ गया टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। तो अब दोनों के लिए अगर मैं तुलना करना चाहूँ तो इस फॉर्मूले से कर सकता हूँ। अब हमारे पास दो पार्टिकल गिवन है, एक तो मेरे पास दिया है प्रोटॉन, एक दिया है मेरे पास अल्फा पार्टिकल। तो अगर मैं प्रोटॉन का मास m मान लूं तो मेरे पास अल्फा पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा 4m। एंड अगर प्रोटॉन के लिए चार्ज मैं मान लूं q तो अल्फा पार्टिकल के लिए मेरे पास चार्ज हो जाएगा 2q। ये क्या हो गया मेरे पास मास एंड ये मेरे पास क्या है चार्ज। तो T का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, T इज इक्वल 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। 2 पाई एंड b ये दोनों के लिए सेम रहने वाला है, तो यहां से मेरे पास T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा m बाई b, सॉरी m बाई q। b तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा m बाई q। तो इस एक्सप्रेशन से हम दोनों के लिए तुलना कर सकते हैं। तो यहां से अगर मैं लिखूं T प्रोटॉन के लिए P से शो करूं एंड T जो अल्फा पार्टिकल है उसके लिए T अल्फा से शो करूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा m प्रोटॉन डिवाइडेड बाय q प्रोटॉन इंटू m अल्फा पार्टिकल, यहाँ ऊपर आ जाएगा q अल्फा पार्टिकल। तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास m प्रोटॉन के लिए कितना है m है, एंड जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो मेरे पास कितना है 4m, एंड q जो प्रोटॉन है वो मेरे पास q है, एंड q अल्फा पार्टिकल के लिए मेरे पास कितना है 2q। तो q से q कैंसिल हो जाएगा एंड m से m कैंसिल, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से मेरे पास t प्रोटॉन डिवाइडेड बाई t अल्फा पार्टिकल, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1/2। तो यहाँ से t अल्फा विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t प्रोटॉन, यानी कि टाइम पीरियड जो अल्फा पार्टिकल का है वो 2 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। एंड सेकंड इस क्वेश्चन के लिए यहाँ हमारे पास बोला गया है कि इनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है। तो अगर यहाँ से मैं देखूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो ये मेरे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए एक्सप्रेशन। सेकेंड पार्ट के लिए मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे पास क्या है एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक्सप्रेशन है। एंड स्पीड दोनों की सेम दी है मेरे को, m एंड q मैंने पहले डिसाइड कर लिया है। तो r अगर मैं प्रोटॉन के लिए बात करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन v ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड b। तो यहाँ से r प्रोटॉन के लिए मेरे पास क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है m, स्पीड मैंने एज्यूम की है v, एंड चार्ज मेरे पास है q, एंड मैग्नेटिक फील्ड है b। तो ये मेरे पास r प्रोटॉन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई। इसी तरह से अगर मैं r अल्फा पार्टिकल के लिए डिसाइड करूं तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड b मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से मेरे पास क्या आएगा r अल्फा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मेरे पास कितना है 4 टाइम्स ऑफ m, एंड v वेलोसिटी दोनों सेम स्पीड से एंटर कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी भी v, एंड q ऑफ अल्फा पार्टिकल मेरे पास कितना है 2q, b दोनों के लिए सेम है।
तो यहाँ से मेरे पास आर अल्फा ये आ जाएगा 2mv डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का अल्फा पार्टिकल के लिए। सो अगर मैं पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहूं तो टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन। फर्स्ट का आंसर मेरे पास ये हो जाएगा। एंड सेकंड का आंसर लिखना चाहूं तो सेकंड का मेरे पास आर ऑफ प्रोटॉन के लिए मेरे पास क्या एक्सप्रेशन है, mv डिवाइडेड बाई क्यूबी। एंड आर ऑफ अल्फा पार्टिकल के लिए मेरे पास क्या एक्सप्रेशन है, 2mv डिवाइडेड बाई क्यू बी। सो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर इज टी अल्फा विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी प्रोटॉन एंड radius of proton is mv divided by qb and radius of alpha particle is 2mv divided by qb. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.